अभी तक आपने क्या क्या देखा है, कोर जावा के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स आपने देखे, ठीक है, राइट। और हर एक टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ तो नया आपने देखा है, ठीक है। ऐसे कुछ है कि प्रीवियस टॉपिक और उसके बाद वाला टॉपिक सेम ही है सब, नहीं, हर एक टॉपिक के अंदर अलग अलग नई नई चीजें आपने देखी है। उसके बाद में लास्ट में आपने क्या देखा, डेटाबेस, ओके। डेटाबेस कौन सा डेटाबेस देखा आपने? यस, एनीवन? MySQL, राइट। बाय डिफॉल्ट पोर्ट क्या है MySQL का? 3306, ओके, राइट। राइट, तो MySQL डेटाबेस हमने यहाँ तक देखा था। उसके बाद में अगर मुझे मेरा जावा का एप्लीकेशन है, अभी देखो यहाँ पे सभी को मेरी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है? यस। सो दिस इज माय जावा एप्लीकेशन, ओके, दिस इज माय जावा एप्लीकेशन। अभी आज का तो हमारा क्या रहने वाला है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ही रहने वाला है। हाइबरनेट क्यों आया है, किसके रिप्लेसमेंट है ये, या फिर क्यों ज्यादा ये यूज करते हैं, या फिर ये क्या है, इसका डिस्कशन आज रहने वाला है। डायरेक्टली मैं फर्स्ट लेक्चर से ही एग्जांपल यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो कल से हम एग्जांपल देखने वाले हैं, ओके, राइट। अब देखो ये मेरा जावा का एप्लीकेशन है। नाउ इफ आई वांट टू इंटीग्रेट दिस जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये मेरा जावा का एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपने कोर जावा के अंदर बैंकिंग का एप्लीकेशन आपने क्रिएट किया है, बराबर, क्लास मैनेजमेंट क्रिएट किया है, ओके। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे गाइस, वहां पे हम डेटा को कहाँ पे स्टोर कर रहे थे? यस, डेटा कोर जावा के अंदर, कोर जावा के अंदर हम वहां पे डेटा को स्टोर, पहले तो एरे के अंदर स्टोर कर रहे थे, फिर हमने क्या देखा, कलेक्शन देखा, फिर कलेक्शन के अंदर हम स्टोर कर रहे थे, फिर हमने लास्ट में क्या देखा, जेडीबीसी देखा, बराबर। सो जेडीबीसी से क्या कर रहे थे आप, डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे थे, बराबर। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे डेटाबेस है, ये मेरा क्या है यहाँ पे डेटाबेस है। तो यहाँ पे MySQL है मेरा, यस और नो, राइट, MySQL है। तो अभी ये डेटाबेस के साथ में ये जावा का एप्लीकेशन मुझे यस क्या करना है, कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, राइट। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करना है एप्लीकेशन की, किसके साथ में, MySQL डेटाबेस के साथ में। तो इसके लिए हम जावा के अंदर क्या यूज किया करते थे, हाँ बताओ, जेडीबीसी ना, राइट, सिंपल, यस, ऑनलाइन क्या यूज कर रहे थे हम, जावा का एप्लीकेशन है आपका, आपको वहां से क्या करना है, एप्लीकेशन का जो भी डेटा है वो किसके अंदर डालना है, आपके MySQL के अंदर सेव करना है, डेटाबेस के साथ सेव करना है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे थे, जेडीबीसी। तो ये जेडीबीसी क्या है, ये भी एक टाइप का क्या है, हम बोल सकते हैं फ्रेमवर्क ही है, ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या है, फ्रेमवर्क ही है। बाय यूजिंग जेडीबीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ उसके नेम में है ना, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये क्या करा कर देता है आपका, जावा का एप्लीकेशन किसके साथ कनेक्ट करा कर दे देता है, जो भी डेटाबेस है। अभी यहाँ पे हम किस टाइप का डेटाबेस यूज कर रहे हैं, अरे, हाँ, टाइप नहीं, यहाँ पे मुझे बताओ, ये तो कंपनी हो गई, MySQL कंपनी का डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं, लेकिन टाइप कौन सा है, यस, रिलेशनल, RDBMS है ना। नॉर्मल डेटाबेस और RDBMS में फर्क है ना, क्या सेम ही है, डिफरेंस है ना, राइट, यस, ऑनलाइन। तो RDBMS हम यूज कर रहे हैं, वेयर कॉलम्स रोज सारा का सारा वहां पे मेंटेन रहता है। तो हमारा जो भी जावा का एप्लीकेशन है, इफ आई वांट टू सेंड माय डेटा, यहाँ से मेरा जो भी डेटा प्रोड्यूस होने वाला है, वो डेटा अगर मुझे मेरे डेटाबेस के साथ ऊपर भेजना है, डेटाबेस के ऊपर भेजना है, MySQL के अंदर वो सेव होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, यहाँ पे ये जेडीबीसी यूज करता हूँ। तो जेडीबीसी के अंदर क्या क्या चीजें होती है गाइस, सबसे पहले बताओ, क्योंकि इसको ही ये हाइबरनेट जो हम फ्रेमवर्क देखने वाले हैं वो ओवरकम करता है। तो जेडीबीसी अगर आपको अच्छे से पता होगा ना, तो आपको हाइबरनेट इजी जाने वाला है, ठीक है, यस। तो जेडीबीसी के अंदर अगर मुझे कम्युनिकेट करवाना है, मेरा जो जावा का एप्लीकेशन है उसको कम्युनिकेट करवाना है डेटाबेस के साथ में, तो सबसे फर्स्ट स्टेज क्या होती है वहां पे, क्रिएट कनेक्शन, क्रिएट कनेक्शन, राइट, वेरी गुड, क्रिएट कनेक्शन, ओके। सेकेंड वन क्या रहती है, register driver. ओके, रजिस्टर द ड्राइवर, राइट, रजिस्टर द ड्राइवर। सो दिस ड्राइवर, अगर आपने देखा ना, ये जो ड्राइवर होता है, मल्टीपल टाइप्स के ड्राइवर रहते हैं, थीन ड्राइवर रहते हैं वहां पे, और बहुत सारे ड्राइवर रहते हैं। तो ये ड्राइवर क्या करता है, हमें यहाँ पे हेल्प करता है, किसके साथ, कम्युनिकेट करवा कर देने के साथ, डेटाबेस के साथ में, ठीक है। कौन सा, ये ड्राइवर है, ठीक है, ये ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आगे के एप्लीकेशन देखोगे ना, अभी ये तो हम एक नॉर्मल जेडीबीसी का एप्लीकेशन देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा सर ये ड्राइवर बस जेडीबीसी में यूज होता है क्या, नो,
आपके जो भी स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है, हाइबरनेट का एप्लीकेशन है, जो बिग बिग आपके इंडस्ट्री लेवल के भी एप्लीकेशन रहते हैं, उसमें भी ये ड्राइवर लगता है। ठीक है, राइट। थर्ड क्या है यहाँ पे? ओके, स्टेटमेंट क्रिएशन, क्रिएट द स्टेटमेंट। ओके, बराबर, स्टेटमेंट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ क्या है? SQL query. यस, क्रिएट एसक्यूएल क्वेरी। ओके, क्रिएट एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, यहाँ पे मैं एसक्यूएल की क्वेरी लिखता हूँ, डीएमएल डीडीएल जो भी है वो। ठीक है, राइट। फिफ्थ, एग्जीक्यूट व्हाट? एग्जीक्यूट व्हाट? बट स्टेटमेंट, राइट, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। और कुछ? हाँ, कनेक्शन को यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। ठीक है, हम कनेक्शन को यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज करते हैं। ठीक है, राइट। तो सबसे फर्स्ट है हमारा क्रिएट कनेक्शन, उसके बाद में रजिस्टर द ड्राइवर। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे माई एसक्यूएल के अंदर आपने कौन सा ड्राइवर यूज किया था? हाँ, बट ओके, यस। और क्या वैल्यू थी उस थिन ड्राइवर की? हाँ, यस, वही वैल्यू है उसकी, कॉम डॉट बोलो। यस, ऑनलाइन ये हुआ है ना अभी, जेडीबीसी सबको अभी हुआ है ना फ्रेशली, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट। ठीक है, तो ये ड्राइवर हम यूज करते हैं किसके लिए? माई एसक्यूएल के लिए, राइट। इफ आई वांट टू यूज ओरेकल डेटाबेस, सेम ड्राइवर कैन आई यूज? यस, कैन आई यूज सेम ड्राइवर? No. मुझे ओरेकल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये सेम माई एसक्यूएल का ड्राइवर यूज किया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, राइट। अगर मुझे यहाँ पे पोस्टग्रे एसक्यूएल यूज करना है, तो ये सेम ड्राइवर यूज किया तो चलेगा? नो, राइट। तो हर एक डेटाबेस के लिए यहाँ पे ड्राइवर क्या है? सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, राइट। तो ये सबसे पहला पॉइंट है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अभी ऑलरेडी आपको पता है, जेडीबीसी के अंदर आपने देखा है, राइट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? माई एसक्यूएल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये जो ड्राइवर है, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी, कौन सा ड्राइवर? ड्राइवर इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये ध्यान में रखो। अभी हर एक डेटाबेस के लिए हमारा ड्राइवर क्या रहता है? अलग रहता है, चेंज रहता है। ठीक है, इवन अगर आपने माई एसक्यूएल का वर्जन आप 5 पॉइंट से अलग यूज कर रहे हो, ज्यादा यूज कर रहे हो, 6 पॉइंट 8 पॉइंट समथिंग यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कौन सा यूज करना पड़ता है? सीजे यूज करना पड़ता है। कौन सा? सीजे। ठीक है, अभी ये इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है सर, सीजे क्या है, जेडीबीसी क्या है ये। ठीक है, ड्राइवर बस हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट? यस, जेडीबीसी के अंदर ड्राइवर सबसे पहले ड्राइवर, ये हमें ब्रिज क्रिएट करा कर दे देती है। ओके, उसके बाद में हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट को क्रिएट करते हैं, बराबर। यस, उसके अंदर हम यूआरएल भी देते हैं, यूआरएल देते हैं ना। सेकंड प्रॉपर्टी, ये तो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ड्राइवर, सेकंड प्रॉपर्टी इज यूआरएल। यस, क्या यूआरएल रहती है? ओ सर, खूब मोटी है, इतनी बड़ी कौन ध्यान में रखता है? यस, JDBC colon MySQL colon यस, backslash localhost हाँ, local कोलन माइस्क्यूएल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट। हाँ, इसके आगे 3306 हाँ, जो दिया था हमने, और फिर backslash JDBC, मतलब जो हो गया, ठीक है। हाँ, सबसे बेस्ट कॉपी पेस्ट कर दो। हाँ, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी ये जो मैं यहाँ पे आज लिख रहा हूँ ना, ये अभी आपके एंड ऑफ द कोर्स तक यूज करना है आपको। ठीक है, इसलिए इसको क्या करो, अभी अभी से ही यहाँ पे थोड़ा सा रीड आउट करो। ठीक है, जेडीबीसी कोलन माई एसक्यूएल क्या क्या बोला, स्लैश स्लैश लोकलहोस्ट कोलन 3306 स्लैश डीबीनेम, राइट। ओके, तो चलो, नो इशू, अभी नया है, ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है वो चीजें मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। ड्राइवर ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? यूआरएल है, उसका यूजर नेम पासवर्ड भी रहता है, बराबर। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? पासवर्ड। सो दिस इज, यहाँ पे अगर आपने देखा, ये जो 4 प्रॉपर्टीज है, ये मेरे कनेक्शन के प्रॉपर्टीज है। किसके है? ये अगर आपने नहीं दिया तो कनेक्शन ही नहीं होता है एप्लीकेशन एंड डेटाबेस के साथ में।
तो these four properties are very very important properties for any kind of database. यहाँ पे बस MySQL के लिए ही नहीं, कौन सा भी डेटाबेस आप यूज करो, ये चारों प्रॉपर्टीज वहां पे आपको यूज रहती है। अब ये ऐसा कुछ इसमें दिखाई दे रहा है कि सॉरी हमने देखा नहीं अभी तक, नहीं ये यूज किया है ना आपने, ठीक है। अभी तक हम हाइबरनेट के ऊपर आए हैं क्या? नो, ये बस क्या चल रहा है हमारा, जेडीबीसी ही चल रहा है, ठीक है। तो जेडीबीसी के अंदर ये चार क्या है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कौन से? फर्स्ट वन, हाँ यस ऑनलाइन, फर्स्ट वन ड्राइवर, सेकंड वन URL, थर्ड वन, यूजरनेम, फोर्थ वन पासवर्ड। यस, दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन के ये चार प्रॉपर्टीज है, ये ध्यान में रखना है एज ऑफ नाउ, ठीक है, राइट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके Yes, अब ये जो आगे के स्टेप है ये अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वन बाय वन हम देखने वाले। चलो अभी जेडीबीसी से तो हमें समझ में आ गया सर, यहाँ पे हम यूआरएल भी देंगे, यूजर नेम भी देंगे, पासवर्ड भी देंगे, उसका अप्रोप्रिएट ड्राइवर भी देंगे, तो उससे हमारा क्या होने वाला है, ये कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाता है। अभी कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद यहाँ पे अभी हमें क्वेरीज लिखना है, बराबर, यस और नो, हम क्वेरीज लिखते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे क्वेरी लिखना है तो हार्ड कोड में यहाँ पे ऐसी क्वेरी लिखता हूँ मैं, स्ट्रिंग str, यहाँ पे मैं क्वेरी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंसर्ट अपडेट, जो भी कोई क्वेरी है, डिलीट वगैरह। तो यहाँ पे मैं क्वेरीज कैसे लिख रहा हूँ, हार्ड कोडेड में लिख रहा हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक का कुछ सीन है क्या? यहाँ पे ऑटोमेटिक मुझे सिलेक्ट की चाहिए तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट की क्वेरी फायर होती है, ऐसे कुछ है क्या? नो। तो जेडीबीसी के अंदर यहाँ पे जो क्वेरीज हम लिखते हैं कैसे होते हैं, हार्ड कोडेड होते हैं, मतलब आपको खुद यहाँ पे राइट इट डाउन करना पड़ता है, राइट। तो फर्स्ट क्या है हमारा कनेक्शन के जो प्रॉपर्टीज है वो, सेकंड वन क्या है हमारा, जो ये हम क्वेरी लिख रहे हैं, जो भी क्वेरी हमें यहाँ पे लगने वाली है, मेरे एप्लीकेशन के अंदर जो भी क्वेरी मुझे फायर करनी है, तो वो क्वेरी यहाँ पे मुझे कंपलसरी कैसे लिखना है, हार्ड कोडेड, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ पे अभी देखो सिलेक्ट, ये तो नॉर्मल क्वेरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे डेटाबेस के अंदर 100 टेबल्स है, कितने, और 100 टेबल में से, और ये सब कनेक्टेड है, 100 टेबल सब फॉरेन की प्राइमरी की, सबको पता है ना फॉरेन की प्राइमरी की, सो ये सारे 100 टेबल के अंदर क्या है, कनेक्शन है यहाँ पे फॉरेन की प्राइमरी की मेंटेन है। अब उन 100 टेबल में से मुझे कोई एक नॉर्मल एक ही डेटा फेच करके लेके आना है, तो मल्टीपल जॉइंट्स मुझे यूज करना पड़ेंगे। तो वो क्वेरी अगर मुझे यहाँ पे राइट इट डाउन करनी है तो कितना बड़ी वहां पे क्वेरी होने वाली है, समझ में आ रहा है? तो ये इसका ड्रॉबैक है हार्ड कोडेड का। अगर आप यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे क्वेरी लिखते हो आप, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग, राइट, टेबल नेम वगैरह, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, हार्ड कोडेड लिख सकते हो। बट व्हाट अबाउट मल्टीपल टेबल्स है, एंड मल्टीपल टेबल्स के लिए मल्टीपल ज्वाइंट्स है, तो उतनी बड़ी क्वेरी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगी, राइट, एंड उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ज्वाइन में कितना कंफ्यूजन होता है ये हमें भी पता है, मल्टीपल ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, सब मिक्स, राइट। तो वो क्वेरी यहाँ पे हम राइट इट डाउन कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं, बट उसको मेंटेन करना यहाँ पे कैसा है, प्रॉब्लमेटिक है, राइट, प्रॉब्लमेटिक है। तो ये सबसे बड़ा इसका क्या है, जेडीबीसी का डिसएडवांटेज या फिर ड्रॉबैक है, ठीक है, राइट, क्लियर है, यस और नो। तो ये फर्स्ट क्या है आपका ड्रॉबैक है किसका, जेडीबीसी का, कि आपको जो भी क्वेरी आप लिखते हो यहाँ पे वो कैसी होती है, हाँ हार्ड कोडेड आपको खुद लिखनी पड़ती है, ठीक है। सेकंड ड्रॉबैक क्या है, नाउ मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी ऑटोमेटिक फायर होती है या फिर आप जो लिखते हो वो फायर होती है? यस ऑनलाइन, जो लिखते हुए फायर हाँ वो आप जो क्वेरी यहाँ पे डालते हो, वो जो क्वेरी है एसटीआर के सामने, यहाँ पे जो भी मैंने क्वेरी यहाँ पे लिखा है हार्ड कोडेड में, वही क्वेरी फायर होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्वेरी यहाँ पे कैसे लिखने पड़ने वाली है, हार्ड कोडेड जैसे मैंने लिखा है। तो ऑटोमेटिक का सीन कुछ है क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेरी होती है तो ये ऑटोमेटिक रहती है क्या? नहीं। यहाँ पे आपको कौन सी भी क्वेरी लिखनी है, डिलीट की, अपडेट की, या फिर कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है डीएमएल वगैरह का, तो आपको कंपलसरी वो कैसे है, हार्ड कोडेड ही लिखना है। एंड यहाँ पे वहां पे ऑटोमेटिकली वो फायर नहीं होती है, हमें खुद वहां पे फायर करा कर देना पड़ता है, ठीक है। ये जेडीबीसी का यहाँ पे क्या है, ड्रॉबैक है। क्लियर है, यस और नो? यस नो? तो ये क्या होगा इसका सेकंड डिसएडवांटेज। ओके, नाउ थर्ड वन। ओके, थर्ड वन, मुझे एक चीज बताओ गाइस, यहाँ पे जब भी आप जेडीबीसी के अंदर हर एक स्टेप लिखते हो, जैसे मैंने 5 स्टेप यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था, यस, लोड द ड्राइवर, एस्टेब्लिश द कनेक्शन वगैरह, ये सारे जो स्टेप है, ये हर स्टेप आप किसके अंदर लिखते हो गाइस? ट्राई कैच हाँ ट्राई कैच, क्यों ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही, क्यों डायरेक्टली मैं मेन मेथड के अंदर नहीं लिख सकता क्या?
हाँ, ये क्या करती है, एक्सेप्शन थ्रो करती है। तो जेडीबीसी के अंदर हर लाइन जो भी आप लिखते हो ना, तो वो एसक्यूएल एक्सेप्शन आपका वहां पे थ्रो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हर लाइन क्या है, एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो मुझे बताओ, अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो कंपलसरी मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा ना। इसलिए मैं वो सारा का सारा कोड किसके अंदर लिखता हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिख लेता हूँ। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है, यस और नो? सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको ही ओवरकम किया है किसने, हाइबरनेट ने। अभी वो आपको पता चलेगा। ठीक है, इसलिए जेडीबीसी सबसे पहले प्राइमरी बेसिस के ऊपर जेडीबीसी आपको पता होना जरूरी है हाइबरनेट के लिए। ठीक है, राइट। देखो, सबसे फर्स्ट तो क्या रहा है, क्वेरी हार्ड कोडेड है, हमें खुद लिखना पड़ती है, और बिग बिग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होंगी तो वहां पे हमें कंफ्यूजन होने वाला है, मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। सेकंड वन क्या है, ऑटोमेटिक क्वेरी वेरी यहाँ पे कुछ बनती नहीं, हमें ही सब कुछ यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। थर्ड वन, जेडीबीसी का हर एक स्टेप के ऊपर यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करता है वो, इसलिए सारा का सारा कोड मुझे क्या करना पड़ता है वहां पे, विद इन ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर राइट इट डाउन करके रखना पड़ता है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जो भी कोड है वो सारा एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो मुझे वहां पे हैंडल करना जरूरी है। ठीक है, राइट। फोर्थ वन, अभी यहाँ पे देखो, ये मेरा एप्लीकेशन है, मानकर चलो कि स्मॉल एप्लीकेशन, एक बैंक रिलेटेड एप्लीकेशन है, मानकर चलो अभी ये रियल टाइम इंडस्ट्री का एप्लीकेशन है, बराबर। अभी इंडस्ट्री के एप्लीकेशन के अंदर कितने सारे पोजो क्लासेस होंगे, राइट। पोजो क्लासेस इन द सेंस मॉडल, आपके जो स्टूडेंट एम्प्लॉय वैसे क्लास आप क्रिएट करते हो ना, जिसके अंदर आप सेटर गेटर क्रिएट करते हो, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करते हो, तो ऐसे कितने सारे क्लासेस होंगे वहां पे। ठीक है, राइट। इतने सारे क्लासेस में वहां पे टेबल्स कितने होंगे डेटाबेस के, बराबर। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने जेडीबीसी टेम्पलेट वहां पे यूज किया है, फिर जेडीबीसी मैंने वहां पे यूज किया, तो कितना बड़ा कोड यहाँ पे मुझे राइट इट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा यहाँ पे हार्ड कोडेड ही है, बराबर। तो एन नंबर ऑफ क्वेरीज मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेंगी, हाँ, राइट इट डाउन करना पड़ेंगी क्या नहीं, यस और नो? हर एक टेबल के लिए तो यहाँ पे कितने सारे क्वेरीज होंगे, यस, एक ही क्लास के अंदर इतने सारे क्वेरीज। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्या आता है, आपका बॉयलर प्लेट कोड बढ़ जाता है। ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड मतलब क्या, अननेसेसरीली आपके क्या हो जाते हैं, इंक्रीमेंट होता है आपके, ये जो लाइंस जा रहे हैं ना, वन लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन, राइट। तो कितना बड़ा कोड वहां पे होने वाला है, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। इस टाइप के कोड को क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट कोड। मतलब अननेसेसरीली यहाँ पे आपके लाइंस यूज होते, और मल्टीपल, अभी जेवीएम देखो, हमें तो मालूम है जेवीएम क्या करता है, वन बाय वन, वन बाय वन एग्जीक्यूशन करता है। कैसे कि एक ही टाइम में सब एग्जीक्यूट होता है, नो, वन बाय वन होता है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर 1 लाख लाइंस का कोड होगा, तो यहाँ पे टाइम लगने वाला है एग्जीक्यूशन के लिए, बराबर, राइट। तो बॉयलर प्लेट कोड अगर ज्यादा होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या होगा मेरे एप्लीकेशन का, लो होगा, लो, बिकॉज वहां पे एग्जीक्यूशन के लिए टाइम लग रहा है ना, ऑब्वियसली, राइट, इसलिए एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस लो होगा। तो जेडीबीसी अगर आप यूज करते हो, अगर फुल एप्लीकेशन क्रिएट अगर आपको करना है, एंड आप जेडीबीसी यूज कर रहे हो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, बॉयलर प्लेट कोड बढ़ता है, बॉयलर प्लेट कोड आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड। सो दीज आर दी 4 मेजर, अभी यहाँ पे और भी सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये 4 मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे रिगार्डिंग यूर जेडीबीसी। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है, लेकिन ये 4 जो प्रॉब्लम्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर प्रॉब्लम्स है। क्लियर ऑल ऑफ यू, यस, ऑनलाइन, ओके, राइट। तो जेडीबीसी में हमें क्या मालूम होना चाहिए बस, अभी वैसे तो पूरा हर एक कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है जेडीबीसी का भी, राइट। ऐसे कुछ नहीं कि प्रोजेक्ट के अंदर सर जेडीबीसी कभी यूज ही नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसके अंदर जेडीबीसी यूज होता है स्टिल, अभी ये टाइम के अंदर भी। ठीक है, ओल्ड प्रोजेक्ट्स होंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्रिएट स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट क्या है, प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। इवन दो यहाँ पे आपको जो मैंने कनेक्शन के वो प्रॉपर्टीज बताए थे ना, राइट, यूआरएल, ड्राइवर, यूजर नेम, पासवर्ड, ये तो कॉमन ही है, ये तो पता ही रहना चाहिए अगर कनेक्शन क्रिएट करना है बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। ओके, राइट, क्लियर है यहाँ तक, यस, यस सर। ओके। नाउ अभी ये 4 क्या है मेरे, अभी इसको ध्यान में रखना है आपको, ये 4 क्या है मेरे डिसएडवांटेजेस या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ योर जेडीबीसी। ठीक है, राइट। अभी हम क्या करते हैं, मूव करते हैं हमारे जो फ्रेमवर्क है, राइट, जो हमारा फ्रेमवर्क है, हम किस फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी, हाइबरनेट। ओके, ठीक है, हाइबरनेट।
सो ये हाइबरनेट क्या है, एक फ्रेमवर्क है। तो व्हाट इज फ्रेमवर्क, एनीवन? यस, एनीवन? कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन भी एक फ्रेमवर्क ही है ना। यस। हाँ, तो फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है? यस, ऑनलाइन बताओ कोई तो। ओके, कलेक्शन फ्रेमवर्क है हमारा, राइट। अभी कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर एक ही क्लास है क्या? मल्टीपल मल्टीपल डाइवर्सिटी है ना वहाँ पे, राइट। एंड हर एक क्लास का वहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी है। ऐसा कभी है कि एक एक क्लास का और दूसरे क्लास का, दोनों क्लास का प्रॉपर्टी सेम ही है? नो, हर एक क्लास का एरे लिस्ट का अलग है, लिंक्ड लिस्ट का अलग है, हैश सेट का अलग है, लिंक्ड हैश सेट का, सबका अलग है। ठीक है। सो यहाँ पे फ्रेमवर्क को हम क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एपीआईज। ओके, आप ये जो बोलते हो ना, मल्टीपल क्लासेस एंड मल्टीपल मेथड्स, राइट, तो उसके बजाय हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एपीआईज। ओके, राइट। तो हाइबरनेट एक स्पेशली क्या है? ओआरएम टूल है। क्या है? एक ओआरएम टूल है। अभी ये ओआरएम क्या है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, राइट। अभी मैं कंपैरिजन ही करने वाला आपका जेडीबीसी एंड आपका हाइबरनेट टूल। ठीक है, कंपैरिजन, उससे आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली अगर मैं हाइबरनेट पे स्टार्ट किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, राइट। अभी ये ओआरएम टूल क्या है? ठीक है, तो देखो मेरे पास स्टिल जावा का एप्लीकेशन है, बराबर। ये मेरा जावा का एप्लीकेशन है, यहाँ पे मेरा डेटाबेस है, ये मेरा डेटाबेस है। अब इनके बीच का कनेक्शन सबसे पहले तो मैं जेडीबीसी से किया करता था, अभी मैं जेडीबीसी से नहीं करने वाला। राइट नाउ अभी मैं क्या यूज करने वाला हूँ? हाइबरनेट यूज करने वाला हूँ। तो हाइबरनेट क्या है? एक ओआरएम टूल है। व्हाट इज ओआरएम? ओआरएम इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल। इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो जावा के क्लासेस है, ये मेरे एप्लीकेशन के अंदर जो क्लासेस है ना, इनको मैं मैप कर सकता हूँ एज अ डेटाबेस टेबल के अंदर। व्हाट इट? ठीक है, अभी ये क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जो मेरे जावा के क्लासेस है, मैं क्या कर सकता हूँ? उनको डेटाबेस के टेबल के साथ में मैप करा कर दे सकता हूँ। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे, इनके बीच में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन है वहां पे, राइट, हम आने वाले। लेकिन सबसे पहले हमें क्या समझना है? ये ओआरएम टूल क्या है उसको समझना है। ओआरएम मतलब क्या? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। इसके अंदर का ये जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, व्हाट इज मीन बाय दिस ऑब्जेक्ट? क्लासेस का ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बराबर, राइट। तो आपके जो जावा के क्लासेस है, हम उसको क्या करते हैं? मैप करते हैं किसके साथ में? रिलेशनल डेटाबेस के साथ में। ठीक है, मैप करना इन द सेंस, यहाँ पे हाइबरनेट के अंदर कैसे वर्किंग है? आपका एक आधा क्लास है स्टूडेंट, ठीक है, बराबर, ये आपका स्टूडेंट क्लास है। आपने अगर हाइबरनेट यूज किया और हाइबरनेट की मदद से, हाइबरनेट के जैसे ये फ्रेमवर्क है, तो हाइबरनेट के अलग अलग मेथड से अलग अलग क्लासेस है, तो उसके अंदर अलग अलग मेथड्स है। उन मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हो? आपने यहाँ पे स्टूडेंट का क्लास लिख लिया, आपने हाइबरनेट यूज कर दिया। जैसे आप हाइबरनेट यूज करते हो, ऑटोमेटिकली ये स्टूडेंट के नाम से एक डेट यहाँ पे टेबल क्रिएट करता है। क्लियर है? गॉट इट? ओके, इसको ही हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। आपके जो जावा के क्लासेस है, उसके बेसिस को, उसको वो हम मैप करते हैं किसके साथ में? डेटाबेस के टेबल के साथ में। ठीक है, वो कैसे मैप करना है वो हम देखने वाले, वो अभी का पार्ट नहीं है। उसको मैपिंग बीपिंग कैसे करना है वो हम देखने वाले। लेकिन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का यहाँ पे समझना है मीनिंग क्या है। तो हमारे जो भी जावा के एप्लीकेशन है, नाउ यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट नाम का एक क्लास है। ठीक है, इसके अंदर आपने यहाँ पे आईडी बनाया है, यस नेम है, बराबर, यस एड्रेस है, एंड यहाँ पे सेटर गेटर्स आपने बनाए है, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया है। तो इसको मैंने क्या किया है? मैप किया है किसके साथ में? डेटाबेस के साथ में। अब आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पे स्टूडेंट टेबल आपको बनाना पड़ेगा ना। मुझे बनाना नहीं, राइट। यहाँ पे हाइबरनेट क्या करता है? ऑटोमेटिकली यहाँ पे उस स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करता है। ठीक है, राइट। हम यहाँ पे क्या करते हैं? बस ये स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट यस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, एंड ये हाइबरनेट के एक मेथड के अंदर पास करा कर दे देते हैं। जैसे मैंने इसको पास करा कर दे दिया, तो मुझे बताओ ये स्टूडेंट का जो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट का है। तो ऑटोमेटिकली हाइबरनेट को समझ में आता है कि भाई इसका एक टेबल क्रिएट करना है। ओके, क्लियर है? अभी आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे क्वेरी कहाँ पे लिखी, बराबर, या फिर वैलिड क्वेश्चन है ना, सर आपने यहाँ पे क्वेरी कहाँ पे लिखी? तो यहाँ पे अभी हमें क्वेरी का यस लोड नहीं लेना है, यहाँ पे हमें क्वेरी का कुछ भी नहीं करना है।
ऑटोमेटिकली या हाइबरनेट क्या करता है, क्वेरी को फायर करता है। कौन करता है, हाइबरनेट, हाइबरनेट, ठीक है। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपकी क्वेरी क्या करता है, फायर करता है, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग मेथड से, या हाइबरनेट जैसे मैंने बोला ना, ये एक फ्रेमवर्क है। सो दिस हाइबरनेट फ्रेमवर्क कंटेन्स n नंबर्स ऑफ मेथड। बाय यूजिंग दिस मेथड हम क्या कर सकते हैं, हमारा डीएमएल ऑपरेशन, डीडीएल ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस के साथ में। अभी आप बोलोगे सर डेटाबेस के अंदर तो हमारा कुछ क्रिएट ही नहीं है, तो हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे किसके ऊपर ध्यान देना है, बस एप्लीकेशन के ऊपर पे ध्यान देना है। डेटाबेस की रिगार्डिंग जितनी भी सारी चीजें हैं, राइट, यहाँ पे क्वेरी को यहाँ पे फायर करना है, कौन सी क्वेरी फायर करना है, क्वेरी यहाँ पे टेबल कैसे क्रिएट करना है, ये सारा सब कुछ कौन यहाँ पे संभाल कर ले लेता है, ये हाइबरनेट। तो जेडीबीसी में हमें खुद क्वेरी लिखना पड़ती थी, यहाँ पे हमें खुद क्वेरी लिखने की जरूरत है क्या, नो, राइट। यहाँ पे हाइबरनेट ऑटोमेटिकली क्वेरी को मेंटेन करता है, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है, यस और नो, यस नो, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आपने देखा तो जो भी ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यस का, मैंने और एक ऑब्जेक्ट बनाया और एंड एस की डिटेल्स उसके अंदर डाल दी, तो यहाँ पे एक रो ऐड होने वाली है, फिर दूसरी, मतलब यहाँ पे किस टाइप की क्वेरी फायर होंगी, फिर इंसर्ट की क्वेरी फायर होंगी। पहले क्रिएट टेबल की होंगी, फिर इंसर्ट की होंगी। अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे एक अपडेट नाम की मेथड है, उसको यूज करो, ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। आपको अगर यहाँ पे टेबल क्रिएट करवा कर देना है तो एक सेव नाम की मेथड है, वो डायरेक्टली क्या करा कर देंगे आपको, यस, टेबल क्रिएट करा कर दे देंगी, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। ओके, सो ये हाइबरनेट का सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज है कौन सा, यहाँ पे जो क्वेरीज है ये ऑटोमेटिकली कौन फायर करता है, यस, ये हाइबरनेट फायर करता है। ऑटोमेटिकली क्वेरी यहाँ पे क्या हो जाती है, फायर हो जाती है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर ऑटोमेटिकली क्वेरी ये फायर करता है तो मुझे हार्ड कोडेड वैल्यूज या फिर हार्ड कोडेड क्वेरीज मेरे एप्लीकेशन के अंदर लिखने की जरूरत है क्या, नो। इसके मदद से क्या होने वाला है, बॉयलर प्लेट कोड कम होने वाला है, बराबर, यस। यहाँ पे देखो ना कितना इजी है, यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको या हाइबरनेट के ऊपर एक मेथड है सेव नाम की मेथड, उसके अंदर पास कर दिया। जैसे मैंने पास कर दिया, हाइबर ये प्रोजेक्ट को रन कर दिया, ऑटोमेटिकली डायरेक्टली क्रिएट टेबल की क्वेरी फायर होने वाली है। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी कोड है ये कम होने वाला है, आपका जितना भी कोड है। पहले जेडीबीसी के अंदर अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है डीएमएल डीडीएल का, तो वो ऑपरेशन की क्वेरी मुझे खुद हार्ड कोडेड लिखना पड़ रही थी। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस मेथड आपको पता होना जरूरी है। मेथड आपको मालूम है तो मेथड के अंदर आपने जो भी पैरामीटर पास किया है उसके बेसिस के ऊपर ये क्या करता है, वहां पे क्वेरी को फायर करता है। सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल हियर टू फायर द क्वेरी, हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे कौन है, हाइबरनेट है। या हाइबरनेट खुद क्वेरी यहाँ पे पास करा कर दे देता है, क्रिएट करा कर दे देता है, अपडेट डिलीट जो भी ऑपरेशन है, इंसर्ट अल्टर पूरे ऑपरेशन डीएमएल डीडीएल सब यहाँ पे वो करा कर दे देता है, हमें करने की जरूरत नहीं है। हम उसको क्या करते हैं, बस कमांड देते हैं यूजिंग मेथड्स। तो ये हाइबरनेट के मेथड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइबरनेट के मेथड जैसे हमारे कलेक्शन के अंदर एरे लिस्ट के अलग मेथड्स, राइट, लिंक्ड लिस्ट के अलग मेथड्स, वहां पे कुछ आपको कुछ डेवलप करना पड़ता है क्या, नहीं, डायरेक्टली मेथड को यूज करना है। वैसे ही हाइबरनेट के ऊपर काम करना है तो हमें डायरेक्टली मेथड को यूज करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, राइट। हमारा जो भी जावा क्लासेस है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है, हम डायरेक्टली मैप कर रहे हैं किसके साथ में, आरडीबीएमएस के साथ में, ठीक है। अभी ये मेरा आरडीबीएमएस है ना, रोज कॉलम्स है ना यहाँ पे, रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस के साथ में मैं मेरे जावा के जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो मैप कर रहा हूँ, ठीक है, यूजिंग हाइबरनेट। इसलिए हाइबरनेट को हम क्या बोलते हैं, किस टाइप का टूल, ओआरएम टूल बोलते हैं, ठीक है। हाइबरनेट इज दी ओआरएम टूल। तो ये ओआरएम टूल क्या है, अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है, जावा का एप्लीकेशन होता है, उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, बराबर। एंड ये ऑब्जेक्ट आप किसको जाते हैं, यहाँ पे ओआरएम टूल के पास जाते हैं, एंड ओआरएम टूल यहाँ पे उसको प्रोसेस करता है डेटाबेस के अंदर, और ये ऑटोमेटिकली होता है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू नो नीड टू टेक केयर अबाउट द क्वेरीज, राइट। ऑटोमेटिकली क्वेरी वहां पे फायर होती है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसको अप्रोप्रिएट मेथड से कॉल करना है हाइबरनेट के, तो ऑटोमेटिकली क्वेरी यहाँ पे वो बनती है एंड वहां पे फायर हो जाती है आपके इस डेटाबेस के ऊपर, ओके, राइट। तो ये क्या है हमारा ओआरएम, अभी तक हाइबरनेट ही नहीं देखा, ये ओआरएम टूल ही बताया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग यहाँ पे
या फिर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल किसको बोलते हैं, हाइबरनेट को बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइबरनेट का एक छोटा सा मैंने आपको बताया कि इसका एक छोटा सा वर्क क्या है, राइट। और बहुत चीजें है इसके अंदर, अभी वन बाय वन हम देखने वाले। तो ये सबसे पहले क्लियर होना जरूरी है कि ORM टूल क्या रहता है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर ये ORM हाइबरनेट, राइट। ये ORM मतलब एक कंसेप्ट है सिंपल। अभी यहाँ पे हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है, यहाँ पे और भी है। अगर आपने देखा एक आईबैटिस बोलकर भी आता है, ये आईबैटिस भी एक ORM टूल है, ठीक है। ये हाइबरनेट के यहाँ पे अगर कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर ये हाइबरनेट चलता है, कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर ये आईबैटिस चलता है। तो ये दोनों भी क्या है, ORM टूल ही है। लेकिन हम कौन सा देख रहे हैं, हाइबरनेट, बिकॉज ये फेमस है ज्यादा, ठीक है। तो आईबैटिस भी है, और भी एक आई थिंक एक क्लिक बोलकर है समथिंग, ठीक है। लेकिन आईबैटिस सबसे ज्यादा है यूज होता है, ठीक है। और उससे ज्यादा हमारे ये हाइबरनेट यूज होता है, ठीक है, राइट। तो ORM टूल समझ में आ गया। तो फर्स्ट क्या पॉइंट है, हाइबरनेट इज दी ORM टूल। सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको क्वेरी का टेक केयर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये क्वेरी फायर करता है। थर्ड क्या है, हाइबरनेट यूज करने से मेरा एप्लीकेशन का बॉयलर प्लेट कोड कम होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। इसकी वजह से परफॉर्मेंस हमारा एप्लीकेशन का बढ़ जाता है। इसके लिए हम एप्लीकेशंस के अंदर फ्रेमवर्क ज्यादातर यूज करते हैं। आप आगे जाओगे स्प्रिंग आने वाला है, उसके आगे जाओगे बूट आने वाला है, फिर MVC, फिर IOC, लाइक दिस। तो ये क्या है, फ्रेमवर्क से इनके मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारा 1000 लाइन का कोड है वो बस 10 लाइन के कोड में। अगर आपने जावा 8 में देखा, जावा 8 में हम चीजों को जावा 8 की यूज करते हैं, बॉयलर प्लेट कोड कम करा कर दे देता है वो, एक एक दो दो मेथड के अंदर आपका वर्क वहां पे फिनिश होता है। तो बॉयलर प्लेट कोड कम कराना है, इसलिए ये अलग अलग फ्रेमवर्क यूज होते हैं। उसमें ये हाइबरनेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल है। ऑब्जेक्ट को RDBMS जो भी आपका रिलेशनल डेटाबेस है उसके साथ मैप करा कर देने का काम करता है, ठीक है, राइट। सेकेंड, अभी JDBC के अंदर जो हमारा और एक यहाँ पे ड्रॉबैक था, कौन सा, JDBC के अंदर AC बंद करा थोड़े वेळ। और एक क्या था ड्रॉबैक JDBC के अंदर, ये बॉयलर, हाँ यस यस, ट्राई कैच एक्सेप्शन, राइट, यस। तो अब अगर आप हाइबरनेट यूज करते हो तो आपको एक्सेप्शन हैंडल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करता है, ठीक है, यस। अगर वहां पे देखो JDBC के अंदर बहुत बार आपने देखा होगा कि ये SQL एक्सेप्शन आता है हर एक स्टेप के ऊपर, राइट। तो ये हाइबरनेट क्या करता है, ये जो JDBC का एक्सेप्शन है ना, अभी ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। SQL एक्सेप्शन अगर आपने देखा कंपाइल टाइम है, इसलिए आपको वो डायरेक्टली वहां पे बोलता है ट्रैक एच ब्लॉक के अंदर सराउंड करो इसको, ठीक है। तो ये कंपाइल टाइम को हाइबरनेट क्या करता है, रन टाइम के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो रन टाइम एक्सेप्शन यहाँ पे हाइबरनेट एक्सेप्शन के अंदर वो यहाँ पे उसका कन्वर्जन करता है, किसके अंदर, हाइबरनेट एक्सेप्शन के अंदर। एंड ये रन टाइम पे हैंडल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभी ट्राई कैच ब्लॉक या फिर आपको एक्सेप्शन हैंडल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हाइबरनेट क्या करता है, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करता है, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, जो कि JDBC का यहाँ पे ड्रॉबैक था, ठीक है। अभी हाइबरनेट में एक्सेप्शन वहां पे ट्राई कैच ब्लॉक कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, गॉट इट, ठीक है। सो एक्सेप्शन भी अभी हमें हैंडल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ चलो अभी नेक्स्ट, और एक कौन सा ड्रॉबैक था JDBC का, हाँ यस। अगर आपने देखा तो हमारे JDBC के एप्लीकेशन के अंदर अगर मेरे प्रोजेक्ट के अंदर 100 टेबल्स होंगे तो वहां पे 1 लाख लाइन का कोड है पूरा, ठीक है, 1 लाख कितना सारा कोड है। तो यहाँ पे आपको हार्ड कोडेड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपको हार्ड कोडेड क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेथड्स के ऊपर काम होता है। तो ये हाइबरनेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है, हर एक फ्रेमवर्क के अंदर अलग अलग मेथड्स रहते हैं, ठीक है। वैसे हाइबरनेट के भी अंदर क्या है, अलग अलग मेथड्स है। तो ये हाइबरनेट के ऊपर एक बंदा है सेशन नाम का, एक सेशन नाम का एक बंदा है, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर वो मेथड्स है, तो इस सेशन के अंदर अलग अलग मेथड्स है। अगर आपको क्रिएट की क्वेरी फायर करवानी है तो इसके अंदर एक सेव नाम की मेथड है। अगर आपको इंसर्ट की क्वेरी फायर करवानी है, ठीक है, तो हम ये सेव मेथड ही यूज करते, ठीक है। अगर आपको अपडेट की मेथड फायर अपडेट करवाना है तो आप अपडेट यूज कर सकते हो। यहाँ पे और एक मेथड है सेव और अपडेट बोलकर, ठीक है, सेव और अपडेट बोलकर, राइट। तो मल्टीपल मेथड से डिलीट की क्वेरी फायर करवानी है, एक ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो डिलीट
मेथड यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, एंड उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आपको पास करना है वो पास कर सकते हो, तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वहाँ पे डिलीट होता है डेटाबेस के अंदर से। इसके बाद में आप गेट भी कर सकते हो इसके अंदर, और एक मेथड है लोड बोलकर। तो इन दोनों का काम क्या है, जो भी डेटाबेस में से सिलेक्ट की क्वेरी फायर करवानी है आपको, तो आप गेट एंड लोड मेथड ऐसे दोनों मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मल्टीपल मेथड्स है, यहाँ पे इतने ही ऐसे नहीं, और भी मेथड्स है बहुत सारे, तो वन बाय वन हम देखने वाले हैं। तो अभी मुझे बताओ, यहाँ पे हार्ड कोडेड कोई क्वेरी आपको दिखाई देती है क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बस मेथड्स को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वहां पे मेथड्स के अंदर। यस, मेथड्स को डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, राइट। सो यू नो नीड टू टेक केयर अबाउट द क्वेरीज। तो क्वेरीज का कौन टेक केयर करता है? ये हाइबरनेट इटसेल्फ यहाँ पे टेक केयर करता है। व्हाट इट, राइट। आपने यहाँ पे सेव मेथड अप्लाई कर दिया, रन कर दिया प्रोजेक्ट को, ऑटोमेटिकली इंसर्ट की क्वेरी फायर हो जाएगी। ठीक है, सो अभी मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ गाइस, यहाँ पे आपको डेटाबेस के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है क्या अभी? नो, राइट। अभी आपको आपका सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है? जावा एप्लीकेशन के ऊपर, आपके क्लासेस के ऊपर, आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इसीलिए यहाँ पे हाइबरनेट किसके ऊपर ज्यादा वर्क करती है? तो ये थर्ड पॉइंट है हमारा, जो जावा के क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स है, उसके ऊपर ये ज्यादातर वर्क करती है। ठीक है, राइट। आपने यहाँ पे ध्यान देना है, राइट। और ये तो ऑटोमेटिकली हाइबरनेट करा कर दे देता है। आपका यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर भी गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, इसलिए हाइबरनेट ज्यादातर किसके ऊपर काम करती है, वर्क किसके ऊपर करती है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। वेर एज जेडीबीसी के अंदर अगर आपने देखा, जेडीबीसी के अंदर, तो वहां पे आप जब क्वेरी लिखते हो, क्वेरी, राइट, तो क्वेरी में टेबल का नेम होता है, बराबर, राइट। उसके बाद में और क्या क्या चीज है वहां पे? यस, आपका कॉलम का नेम है वहां पे, ठीक है, राइट। रो है, आपके इंडेक्स है, तो वहां पे रोज कॉलम्स इसके ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, मतलब डेटाबेस के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर क्वेरी लिखते समय कुछ कॉलम का सी का कैपिटल है वो स्मॉल होगा, तो क्वेरी फायर होने वाली है क्या? क्या लगता है? हाँ, क्योंकि केस सेंसिटिव है, राइट। लेकिन अगर मैं कुछ डेटा यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, वन यहाँ पे क्या है, उसका आईडी है, ठीक है, वन आईडी है। अब इसके बजाय मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 10 आईडी दे दिया फॉर एग्जाम्पल, और वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, 10 आईडी का मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं। या फिर यहाँ पे आईडी मैंने दिया है 10, राइट। यहाँ पे नंबर आप देते हो ना, वन आईडी, 2 आईडी, 3 आईडी, 4 आईडी, जब आप सिलेक्ट की क्वेरी फायर करते हो, राइट, आईडी इज इक्वल्स टू दिस, मैंने यहाँ पे दे दिया आईडी इज इक्वल्स टू 1, ऐसे दे दिया मैंने। प्रॉब्लम होने वाला है क्या? होने वाली फायर सक्सेसफुली? क्या लगता है? मैंने ऐसे नहीं दिया 1, मैंने ऐसे दे दिया ONE1। यस, सो डेटा टाइप यहाँ पे अगर आपने देखा, जो आपका आईडी का जो डेटा टाइप है वो क्या है? इंट है, राइट। आपका नेम का डेटा टाइप क्या है? varchar है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये जेडीबीसी ज्यादातर किस पे वर्क करती है? आपके हाँ डेटा टाइप्स के ऊपर। किसके? डेटाबेस के, डेटाबेस के जो डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स, उसके ऊपर ये ज्यादातर वर्क करती है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जेडीबीसी का जो भी काम है ना, वो पूरा का पूरा डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। बट हाइबरनेट के अंदर अगर देखा तो हाइबरनेट ये डेटाबेस को उसको लेना देना ही नहीं है। वो क्या बोलता है कि आप आपके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान दो, आप आपके जावा एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान दो, रेस्ट ऑफ द चीजें जितने भी है, राइट, आपके डेटाबेस की रिलेटेड जितनी भी चीजें, ज्वाइन की क्वेरी रहने दो, कौन सी भी क्वेरी रहने दो, मैं वहां पे फायर करा कर दे दूंगा। ठीक है, आपको उसकी टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर है? यस, यस। यहाँ पे किसी को डाउट है वो पूछ सकता है। ओके, ठीक है, राइट। सो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर हाइबरनेट। तो आप बता सकते हो हाइबरनेट एंड जेडीबीसी में का डिफरेंस, राइट। इजीली आप बता सकते हो जेडीबीसी में क्या है, हाइबरनेट में क्या है। अभी मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर मुझे मेरा एप्लीकेशन डेवलप करना है, राइट, तो मैं जेडीबीसी यूज करूँ या फिर ये हाइबरनेट यूज करूँ? क्यों हाइबरनेट? व्हाई? ऑनलाइन बताओ, एक एडवांटेज बताओ अभी। मैक्सिमम टाइम तो है तो अपन जावा में फोकस करू। हाँ, एप्लीकेशन के ऊपर फोकस होगा। ओके, ठीक है। और एक पॉइंट, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट, हाँ, एक्सेप्शन हैंडल नहीं करने की जरूरत, ऑटोमेटिकली हैंडल होता है। एनी अनदर पॉइंट? It will take care of query. हाँ, इट विल टेक केयर ऑफ क्वेरी। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
एंड अनदर और कुछ बॉयलर कोड। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, बॉयलर प्लेट कोड ये रिड्यूस करता है, बिकॉज हमें हार्ड कोडेड क्वेरीज यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, वो क्वेरी का टेक केयर करता है, ठीक है। सो दीज आर दी सम 5 to 6 ऐसे आप हाइबरनेट के पॉइंट्स वहाँ पे निकाल सकते हो। इंटरव्यू के अंदर अगर आपको हाइबरनेट के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो ज्यादातर वो जेडीबीसी एंड हाइबरनेट का डिफरेंस ही पूछते हैं, ठीक है, एंड हाइबरनेट के मेथड्स के बारे में पूछते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, हम धीरे धीरे कवर करने वाले, अभी सारी की सारी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो फिर वो आपके सर के ऊपर से जाने वाले, तो वन बाय वन धीरे धीरे हम आगे देखने वाले हैं। ओके, क्लियर यहाँ तक सभी को? तो इसके रिगार्डिंग जितना भी कुछ है थियोरेटिकल पार्ट मटेरियल वो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आई विल शेयर, नो इशू, ठीक है। यस यस सर। ओके राइट, सो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है, करना तेजी से चालू कर पर, ठीक है। चलो ये तो क्या हो गया, हमारे हाइबरनेट के सम एडवांटेजेस हो गए, बराबर, राइट। अब कैसा है सीन, देखो जावा एप्लीकेशन है मेरा, जावा एप्लीकेशन है, अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, हाइबरनेट, बराबर, एक ORM टूल है ये हाइबरनेट, एंड ये किसको कनेक्टेड है, ये मेरा डीबी डेटाबेस है, ठीक है। अब जैसे जीडीबीसी के अंदर हम इन दोनों का कनेक्शन करवाने के लिए कौन से प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे, फर्स्ट वन ड्राइवर, हाँ ड्राइवर, सेकंड वन यूआरएल, थर्ड वन यूजर नेम, फोर्थ वन पासवर्ड, राइट। ड्राइवर, हाँ ड्राइवर, यूआरएल, नेम, पासवर्ड, ठीक है। तो ये चार जो हमारे मेजर जो प्रॉपर्टीज है, इनके मदद से हम क्या कर रहे थे, जेडीबीसी के थ्रू जावा एप्लीकेशन एंड डेटाबेस एप्लीकेशन का, सॉरी डेटाबेस के साथ में कनेक्शन करवा रहे थे। अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, हाइबरनेट। तो हाइबरनेट के अंदर भी अगर आपको इन दोनों का कम्युनिकेशन करवाना है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है, कौन सी, कॉन्फ़िगरेशन, हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है। इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ता है, ये जो चार प्रॉपर्टीज है, तो ये किसके प्रॉपर्टीज है, कनेक्शन करवा कर देने के प्रॉपर्टीज है। तो ये कनेक्शन प्रॉपर्टीज होते हैं, कनेक्शन प्रॉपर्टीज। सो उसके अंदर कौन सा है, ड्राइवर, उसके बाद में यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड। तो ये मुझे कॉन्फ़िगर करवा कर रखना पड़ता है, ओके, ये मुझे कॉन्फ़िगर करके रखना पड़ता है, तब जाके वो कनेक्शन होता है, राइट। ये तो हो गया मेरा किसके साथ, जावा एप्लीकेशन कनेक्शन हो गया डेटाबेस के साथ। नाउ अभी हाइबरनेट क्या बोल रहा है, ओके चलो कनेक्शन तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जावा एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे क्वेरीज में खुद लिख रहा हूँ क्या, नो, हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हाइबरनेट यूज कर रहे हैं, उसके मेथड्स यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली क्वेरी फायर हो जाएगी, राइट। तो हाइबरनेट बोल रहा है कि अरे मुझे तो ऑटोमेटिक क्वेरी फायर करने आती है, लेकिन उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर थोड़े से कॉन्फ़िगर करना, प्रॉपर्टीज वहां पे थोड़े से ऐड कर, जिसके मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, जो तूने यहाँ पे डेटाबेस बताया ना उसके ऊपर मैं क्वेरी फायर कर सकूं। वहां पे कुछ तो बता ना कि इस डेटाबेस के ऊपर क्वेरी फायर करना है, राइट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज भी ऐड करना पड़ते हैं, ठीक है। तो देखो अभी तक आपने क्या देखा था, कनेक्शन के प्रॉपर्टीज देखा। अभी हाइबरनेट क्या बोलता है, सब मैं ऑटोमेटिकली करा कर दे देता हूँ, बस तो यहाँ पे कनेक्शन लगा कर दे दे मेरा। तो हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे आपको ऐड करा कर देने पड़ते हैं, ठीक है। और ये सारा कॉन्फ़िगरेशन एक फाइल के अंदर होता है, कौन से, कॉन्फ़िगरेशन हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ओके क्लियर है, यस ऑनलाइन, यस सर। ओके। सो आपने अगर इतना भी बता दिया तो वहां पे इंटरव्यूअर हैप्पी, राइट, वहां पे कुछ वो पूछेगा ही नहीं और, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ हो गया। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये जो अगर आपने देखा ये जो प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज आपके एंड तक यहाँ पे कोर्स जब माइक्रो सर्विस रहने दो, कुछ भी रहने दो, हर एक के अंदर आपको ये यूज करना है, बिकॉज मेरा कनेक्शन इनके बगैर अधूरा है, सिंपल, राइट। आप जो भी कुछ काम करते हो तो उसके पहले उनके बीच में कनेक्शन चाहिए ना, कोई तो मीडिएटर चाहिए ना, राइट, तब जाके उनके बीच में वो काम होता है। अभी जावा एप्लीकेशन डेटाबेस के ऊपर कम्युनिकेट कर रहा है, बट कैसे, मीडिएटर, एक ड्राइवर चाहिए, एक यूआरएल चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पे ये कनेक्शन के प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे दे देते हैं, राइट। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, हाइबरनेट यूज कर रहे हैं। हाइबरनेट क्या बोलता है, मैं ऑटोमेटिकली सारा सब कुछ करा कर दे दूंगा, यू नो नीड टू टेक केयर अबाउट द क्वेरीज एंड ऑल।
राइट। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मेरे सम प्रॉपर्टीज है, प्रायोरिटीज है, मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ, तो वो रूल्स तू सुन ले थोड़े से। तो वो थोड़ा प्रॉपर्टीज यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ता है, वो रूल्स मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैंने वो रूल्स ऐड नहीं किए तो ये हाइबरनेट बोलेगा अगर तू मेरे रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं भी तेरे लिए काम नहीं करूंगा, सिंपल, ठीक है। यस, Yes, sir. ठीक है। अभी आप बोल रहे हैं सर वेयर इज द हाइबरनेट प्रॉपर्टीज, राइट। सो ये अभी आज का पार्ट नहीं है, राइट, विल सी लिटिल लेटर, आप देखने वाले, कल भी देखने वाले हम, ठीक है। ये अभी का पार्ट नहीं है। हाँ, बट आपको ध्यान में क्या रखना है, ये कनेक्शन प्रॉपर्टीज, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जेडीबीसी के अंदर ये हुआ है, बस इतना ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर है। यस, सो जेडीबीसी सही है या फिर ये हाइबरनेट सही है? हाइबरनेट। ओके, अगर हाइबरनेट आपने देखा तो ये बहुत इजी है, यहाँ पे बस मेथड को कॉल करना है, आपको वहाँ पे मैं दिखा भी दूंगा, ऑटोमेटिकली डायरेक्टली वहाँ पे यूआरएल के, सॉरी, क्वेरी आपके वहाँ पे दिख जाती है, ठीक है। क्वेरी उसने फायर की, इवन अगर आपके थाउजेंड टेबल्स होंगे, ये 1000 टेबल में से मुझे बस एक टेबल में से एक आदि की आईडी से डेटा फेच करना है, तो कितने जॉइंट्स यहाँ पे लगाना पड़ेंगे? तो ये हाइबरनेट के अंदर बस आपने गेट मेथड कर दिया और वो पर्टिकुलर आईडी यहाँ पे पास कर दिया, ऑटोमेटिकली वो इतनी बड़ी क्वेरी वहाँ पे जनरेट कराकर फायर कराकर ला कर दे देते हैं आप। तो आपको टेक केयर करने की जरूरत है कि ज्वाइन बीन की इतनी बड़ी क्वेरी यहाँ पे? नो, राइट। तो आपको ध्यान कहाँ पे देना है? हाँ, ये आईडी पे ध्यान देना है, मतलब यहाँ पे जावा के एप्लीकेशन के फील्ड्स, क्लासेस, मेथड्स, उसके ऊपर ध्यान देना है, ना कि आपके टेबल के अंदर क्या है, टेबल के अंदर क्या डेटा टाइप है, टेबल के अंदर की क्या चीज है उसके, ठीक है। यस, ऑनलाइन क्लियर है? श्रुतिका, दिव्यानी, Yes. नीलेश, Yes, sir. राजेश क्लियर है? आरती? यस सर। Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है। तो आज क्या करते हैं गाइस, आज यहीं पे वेट करते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट मेरे पास है यहाँ पे, राइट इट डाउन किया हुआ, वो मैं आपके ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा। तो कौन सी चीजें आज हमने देखी, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते, राइट। सबसे पहले तो यहाँ पे जेडीबीसी के हमने ड्रॉबैक्स देखे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद में यहाँ पे हमने जेडीबीसी के कनेक्शन के प्रॉपर्टीज हमने देखे। उसके बाद में ये हाइबरनेट क्या है, हाइबरनेट के पहले ORM टूल क्या रहता है उसको देखा हमने। ORM टूल मतलब क्या, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, वेयर यू कैन मैप योर जावा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स टू योर RDBMS। ओके, सिंपल यही है, राइट। उसके बाद में हाइबरनेट क्या है? ओके, हाइबरनेट एक ORM टूल ही है, राइट। और वो काम कैसे करता है, इसके सम एडवांटेजेस हमने देखे हैं। ओके, राइट। अब देखो गाइस, ये हाइबरनेट क्या है, एक फ्रेमवर्क है, बराबर। अभी मेरा एक आधा एप्लीकेशन है, उसके अंदर मुझे एक आधा फ्रेमवर्क यूज करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसको सबसे पहले इंपोर्ट करवा कर लेना पड़ता है, ठीक है। तो इंपोर्ट क्या करवाते हैं हम, किसी को मालूम है? पैकेज 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 इंपोर्ट करवाते हैं ना, यस। जावा डॉट यूटिल, यस। तो ट्रांसफर करवाते हैं, क्या क्या ट्रांसफर होता है ना डेटा, ट्रांसफर क्या? प्रॉपर्टीज। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आप जो इंपोर्ट करवाते हो ना यहाँ पे जावा के अंदर, तो आप इंपोर्ट क्या करवाते हो, पैकेजेस करवाते हो ना, राइट। तो उस पैकेजेस के अंदर की जितने भी क्लासेस है, राइट, वो सब आप इनहेरिट कर सकते हो, फिर यूज कर सकते हो, बराबर, यस और नो, राइट। तो वैसे ही अगर हाइबरनेट को अगर आपको यूज करना है तो हाइबरनेट को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, बराबर। अभी इंपोर्ट कराने के लिए यहाँ पे जैसे मेरे जावा डॉट यूटिल है, जावा डॉट लैंग है, ये सब पैकेजेस है, ये सारे पैकेजेस किसके अंदर रहते हैं? हाँ, यस। अभी किसने, नहीं अभी किसने तो बोला, हाँ, किसके अंदर रहते हैं? ये सारे के सारे पैकेजेस मिक्स, पूरे मेथड्स बिथड्स, डॉट, हाँ, जार जार, देखो यहाँ पे जार के अंदर रहते हो, किसके अंदर रहते? जार जार, हाँ, ये जार के अंदर आपके सारे पैकेजेस भरे पड़े हुए हैं, लैंग यूटिल सब, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हाइबरनेट आपको यूज करना है, इंपोर्ट करना पड़ेगा, अभी इंपोर्ट करना है तो क्या लगेगा, जार लगे। तो ये हाइबरनेट की एक अलग से जार है, ये मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा, ठीक है। तो ये आपको आपके एप्लीकेशन के अंदर लेना पड़ती है, जब आप उसको इंपोर्ट, वहां पे आप ये जार फाइल को ऐड करोगे, ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर की चीजों को इंपोर्ट कर पाओगे। जैसे मैंने बताया था ना, ये सेशन के ऊपर अलग अलग मेथड है, बराबर। अब ये सेशन कहाँ से आने वाला है, वो इसके अंदर से आने वाला है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, हाइबरनेट की जार चाहिए, गॉट इट। तो क्यों चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया, ओके, क्लियर है, ठीक है। चलो चलेगा गाइस, आज यही पे वेट करते।